कुलूसी 4 का 12 में उसका आखिरी भाग में। हालेलुया। तो ताकि सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर की इच्छा के बारे में है प्यारो। पवित्र आत्मा इस प्रकार सिखाया कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए समर्पित रहेगा तो परमेश्वर हमारी इच्छा को भी पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं भी जानता हूँ आप शायद पूरा समझा नहीं करके, मैं दोहराऊंगा, समझाने का कोशिश करूँगा। अभी देखिए, परमेश्वर की इच्छा एक मामूली बात नहीं है। थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, रखना पड़ता है वो पूरा करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में बताया कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहिए। सबसे पहले वो जानने के बाद ही हम उनकी इच्छा को पूरी कर सकता है। मैंने जान लिया, जांच लिया और समझ लिया कि हमारा जीवन के सबसे बड़ा मकसद परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए यही है कि पवित्र आराधना उनके लिए समर्पण करना। इसलिए प्रेरित पौलुस रोमी 12 का 1 और 2 में इस प्रकार बताया है, परमेश्वर की दया और करुणा से मैं आपको याद दिलाता हूँ। हालेलुया। कि इसलिए हे भाइयों, तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। यहाँ पर भी हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए हालेलुया जो परिश्रम करना है करके बताया, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इच्छा के बारे में यहाँ पर भी बताया प्यारो। उसके लिए क्या है? हमारा शरीर और आत्मा को पवित्र एक बलिदान के समान, भावता हुआ बलिदान के समान चढ़ाना है। परमेश्वर के लिए रोज चढ़ाना है, उनके समूह में अर्पण करना है प्यारो। हालेलुया। सबसे पहले हम ये जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करेगा तो हमारा रोज के जीवन में जो भी इच्छा लेके आप और मैं चलते हैं वो परमेश्वर भी पूरा करने वाला है। एक बात बिल्कुल सच है, आपके दिल के अंदर भी एक न एक प्रकार की इच्छा होती है, जैसे कि जीवन के लिए होगा, शरीर के लिए होगा, बच्चों के लिए होगा, परिवार के लिए होगा, ड्यूटी की बात होगा, सफ़र की बात होगा, हालेलुया धंधा की बात होगा, कुछ भी क्यों ना हो, एक एक प्रकार की इच्छा सब लोग लेके चलते हैं ताकि वो उस दिन पूरी हो जाए। लेकिन कई बार पूरा होता भी नहीं। बस चिंता मत करना, अपन यही चिंता करेंगे परमेश्वर की इच्छा को पूरी कीजिएगा ताकि परमेश्वर आपकी इच्छा को भी पूरा करने वाला है। उसका दूसरा भी एक भाग है, वो बाद में बताएंगे। आज हम इसी के ऊपर मनन करेंगे। क्या आपकी इच्छा कुछ भी अधूरा अभी पड़ा है तो आप परमेश्वर की इच्छा के लिए अपना जीवन को समर्पण कीजिए। सबसे पहले हमारे जीवन को पवित्र बनाकर, पवित्र आराधना आत्मा और सच्चाई में जैसे हम करते रहेगा, वैसे परमेश्वर भी हमारे ऊपर हमारे दिल की जो भी इच्छा है पूरा करने वाला है। मुझे आज सुबह पवित्र आत्मा एक और दृष्टांत याद दिलाया, वो है प्रभु का प्रिय दास दाऊद राजा के बारे में। उन्होंने परमेश्वर के समूह में एक इच्छा को बताया कि वो इस प्रकार हम देखते हैं भजन संहिता 27 अध्याय का 4 वचन में, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा।
उसी में लगा रहूँगा, उसी के यत्न में लगा रहूँगा। कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छी इच्छा प्रभु के दास दाऊद राजा ने बचपन से जो संभालते हुए आया था, अभी राजा बनने के बाद भी उन्होंने ये इच्छा को लेके चलता था और बचपन से वो प्रभु को आराधना करने में, परमेश्वर की आराधना करने में बहुत उत्सुक था। और राजा बनने के बाद भी उनको एक ही इच्छा है, यही इच्छा है कि मेरे द्वारा परमेश्वर को महिमा दिलाने के लिए मैं परमेश्वर के मंदिर में ध्यान रखते हुए हालेलुया आगे बढ़ूं, मेरे दृष्टि यहोवा की मनोहरता पर लगाए रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ हमारे जीवन में यही तकलीफ है, कभी कभी हमारी इच्छा तो बदलती है। पहले एक इच्छा थी लेकिन अभी दूसरा इच्छा आ गई। पहले परमेश्वर के लिए इच्छा बहुत थी लेकिन अभी दुनिया की इच्छा बहुत आ जाती है। इस प्रकार हमारी इच्छा बदलती रहती है, इसलिए हमारे दिल की इच्छा भी पूरा करने में रुकावट आ जाता है, वो भी बदलती रहती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर प्रभु का दास ने जो बताया, इसके बारे में कितना भी विवरण करो कम पड़ता है। मैं आपको थोड़ा सा विवरण करके समाप्त करूंगा। जैसे कि उन्होंने यहोवा से यही मांगा कि उसी के यत्न में लगा रहूंगा। जो मांगता है उसी के लिए हम रुकना है, रहना है। हालेलुया। कुछ लोग मांगते चले जाते हैं, परमेश्वर उत्तर लेके आता है, वहाँ पर मिलता नहीं है, अपना रास्ता से चले जाते हैं। लेकिन दाऊद राजा ऐसा नहीं था, वो मांगा भी था और उसके लिए यत्न भी किया करता था। हाल उसी के यत्न में लगा रहता था। और इतना भी नहीं कि जीवन भर यहोवा के भवन में रहने का इच्छा थी उनको। हालेलुया। और परमेश्वर की जो मनोहारिता पर दृष्टि लगाकर जीने की इच्छा थी और हमें उसके मंदिर में ध्यान करने की इच्छा थी। इतना में प्रभु का दास ने हालेलुया कभी भी हमें ये इच्छा नहीं मांगा कि परमेश्वर मुझे हमेशा मेरा सिंहासन स्थिर रखना है करके कभी नहीं मांगा, इच्छा नहीं रखा। लेकिन आपको पता है परमेश्वर ने क्या किया। दूसरा इतिहास में हम देखते हैं, परमेश्वर का मंदिर के बारे में सोचने वाला प्रभु का दास को परमेश्वर ने अपना दास भविष्यद्वक्ता को भेजकर, नाथान को भेजकर संदेश पहुंचाया कि तुमने अच्छी बात की इच्छा रखा, इसलिए मैं भी एक अच्छी बात तुझसे बताना चाहता हूँ कि तेरा सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर रहने वाला है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए अच्छा इच्छा को लेके चलती है, हमारी इच्छा को भी पूरा करने वाला परमेश्वर जिंदा है, वो आपको और सहायता करे। धन्यवाद परमेश्वर पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा की वाणी के लिए। आगे भी हमें अगुवाई देकर ले चलिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद दिया हुआ अच्छा संगति के लिए, समय के लिए धन्यवाद। सारे बातों को यीशु प्रभु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर पिताजी, आमेन।